दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है एक आदमी कितना टूट सकता है जब दुनिया उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती है? ये कहानी है राजू की, जो अपने जिंदगी से हार गया था। उस रात राजू ने तय कर लिया कि अब सब खत्म। तभी रामपुर गांव में एक राजू नाम का लोहार रहता था। उसका घर टूटे फूटे झोपड़ी का बना था और उसकी एक प्यार सी गाय। उस सुबह जैसे ही पहले सूरज की किरणें फूटी, राजू दुकान पर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। कब तक ऐसा चलेगा राजू? हर दिन कुछ उम्मीद लेकर जाते हो और शाम को खाली हाथ लौट जाते हो। पूरे गांव में हमारी हालत इतना खराब क्यों है? क्या करूं सुनीता, मेरी किस्मत ही शायद ऐसी है। पहली बार कुछ जोड़ा तो तुम बीमार पड़ गई, फिर अजय के पैर में चोट, सारा पैसा चला गया। तभी 12 साल का अजय वहां पर आया। उसकी आंखों में भूख थी, लेकिन आवाज में मासूमियत। पिताजी, कई दिन से मन कर रहा हो कि अच्छा खाना खाओ हमारे घर में। दूसरों के तरह पकवान क्यों नहीं बनते? राजू की आंखें भर आई। उसने अजय के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, एक दिन जरूर आएगा जब हम भी सबसे अच्छे पकवान बनाएंगे और तू जो कहेगा वही बनेगा। पिताजी, जब मेरे दोस्त भोला के घर जब अच्छे अच्छे खुशबू आते हैं तो मैं खिंचा चला जाता हूँ, और एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखकर खाना छुपा लिया। यह सुनकर सुनीता के आंखों से आंसू बहने लगे। राजू कुछ बोले बिना दुकान चला गया। उसकी दुकान चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही भट्टी लगाई, हथौड़ा उठाया, राजू को लगा उसकी ताकत जैसे खत्म हो गई है। तभी वहां पर गांव का एक आदमी चंदन आया। क्या रे राजू, क्या बात है, तेरे हाथों में अब वो जोर नहीं रहा क्या? तुम तो सब जानते हो, चंदन, मेरा परिवार भूखा मर रहा है। चंदन कुछ बोलता इससे पहले ही शिवम पास आ गया। वो आदमी जो दूसरे की तकलीफ में मजा आता था। चंदन जी, इस राजू को गांव से बाहर कर देना चाहिए। इस पर काल की छाया है। दोनों हंसते हुए चले गए और राजू ये सब सुनता रह गया। है भगवान, क्या मैं अपनी तकदीर खुद लिखी थी क्या? मैं किसी का बुरा किया है? कोई चोरी या किसी के साथ बेईमानी? मैं किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे सपने के दिए बुझ गए क्यों? मेरे चिराज बुझ गए। धुंध में खो गया हूं, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। ये तन्हाई कब खत्म होगी? मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। सुनीता उम्मीद लगाए बैठी होगी, मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को राजू घर लौटा, चेहरा उदास। सुनीता ने पूछा, अरे क्या हुआ? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। उसने धीरे से बोला, अब तो सुनीता, सारे गांव वाले ने मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं। मैं अब क्या करूं? आज तो दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। ऊपर से वो चंदन और शिवम दुकान पर मेरा मजाक उड़ाकर चले गए। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी नहीं ला पाया। सुनीता चुप हो गई। उसके आंखें भर आई। सुबह जब दुकान जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी तुम्हें अच्छे से समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। राजू कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगली दिन सुबह होते ही राजू से सुनीता बोली, राजू मैं बोल रही थी कि कहीं से उधारी ले आ, हमारी गांव के दुकान हो सकता है तुम्हें उधारी दे दे। नहीं सुनीता, मैं कल भी गया था उसके पास। वो अपना पिछले उधार मांग रहा है। अब मुझे उसके दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता हमारा हालात कभी ठीक हो पाएंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा।
गांव 2-3 लोगों से मैं पहले ही उधार ले चुका हूं। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अब मैं किसी से उधार मांगू। सबको पता है कि मैं उधार लेके वापस नहीं करता। हाँ राजू, ये तो सच है। पता नहीं भगवान किस बात की सजा दे रहा है हमें, लेकिन हमें उम्मीद रखना चाहिए। हमारा भी दिन जरूर एक दिन बदलेगा। ये बात तो तुमसे सुनते 10 साल हो गए, लेकिन आज तक वो दिन कभी नहीं आया। चंदन और शिवम तक मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मैं आज कुछ लाने के लायक भी नहीं रहा। अगली सुबह वो चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। आंखों में उदासी थी, कदम जैसे बेजान थे। दिमाग में बार बार एक ख्याल आ रहा था, क्या लाइफ का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? राजू आत्महत्या के बारे में सोचते हुए गांव के सीमा तक पहुंच गया था। राजू अब थक चुका था। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं लड़का हूं ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर सुनीता और अजय मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका दिल टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा। राजू उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था। तभी अचानक से किसी की आवाज आती है, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। राजू चौंक गया कि ये कौन है, रो रहा है। वो वहां पर गया तो देखा कि एक साधु घायल पड़े हैं। क्या हुआ बाबा आपको? बेटा, मैं अपने कुटिया की ओर जा रहा था, तभी मेरे पैर में मोच आ गई। मैं गिर पड़ा। तभी से यहीं पर पड़ा हुआ है। ये जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए कोई मनुष्य नहीं दिखा। मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। राजू घबरा गया और तुरंत इधर उधर देखने लगा, शायद उसे कहीं पानी दिख जाए। परंतु यहाँ कोई दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई ही नहीं दे रहा है। साधु बाबा आप ये बताइए, अगर आपको पता हो तो पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूँ। यहाँ से 4 मील दूर एक तालाब है। तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ बेटा। उसके बाद राजू ने लौटा उठाया और तालाब की ओर चल पड़ा। कुछ घंटे बाद राजू उस तालाब के पास पहुंच गया। फिर जैसे ही राजू पानी लेने के लिए झुका और अचानक धुआं उठा और वहां पर एक चुड़ैल प्रकट हुई। रुको, तुम कौन हो? तुम मेरे इजाजत के बिना पानी नहीं ले सकते। मैं इस तालाब की रक्षा करने वाली चुड़ैल हूँ। अगर तुम्हें जल चाहिए तो मेरी पहेलियों का उत्तर देना होगा। अगर तुम पहेली का सही उत्तर नहीं दिए तो मैं तुम्हें इसी पानी में डुबाकर मार दूंगी। बोलो, तुम तैयार हो? अब राजू गहरी सोच में डूब गया। एक और साधु का प्रयास और दूसरी ओर मौत का डर। तो अब तुम मेरी पहेली सुन। एक घर ऐसा हर दिशा में खुला हो, जिसके अंदर उजाला हो पर ना कोई खिड़की हो, ना कोई दरवाजा हो और ना कोई दीवार हो और ना ही कोई जमीन, फिर भी सब कुछ उसमें समाया हो। बता, कौन है वो? राजू ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें मोड़ ली। उसकी सांस तेज हो गई थी, मानो दिल के भीतर एक तूफान चल रहा हो। लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखा सुकून था, एक गहराई से भरा शांत भाव। तभी कुछ देर चुप रहने के बाद राजू डरते डरते जवाब देता है, वो है मनुष्य का मन, जो है दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला भी होता है और अंधकार भी। न कोई दीवार न कोई दरवाजा, फिर भी उसमें पूरा संसार समा जाता है। चुड़ैल कुछ पल चुप रही, जैसे राजू के उत्तर पर हैरान हो गई हो। फिर अचानक वो जोर से हंसने लगी।
एक ऐसी हंसी जिसमें हैरानी, गुस्सा और थोड़ी खुशी भी छिपी हुई थी। तू पहला वो इंसान है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जा, अब तू जल ले जा सकता है। राजू ये बात सुनकर उसके जान में जान आई। अब वो जल लेकर निकल जाता है। उसकी आंखों में एक चमक थी, सफलता और संतोष की। फिर वह जल्दी से लौट पड़ा, लेकिन दिल में शांति थी। वह सीधे उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां साधु महाराज बैठकर मानो कि राजू का आने का इंतजार कर रहे हों। लीजिए महाराज, मैं आपके लिए जल लेकर आ गया। उसके बाद बाबा जी पानी पीने लगते हैं। बेटा, मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक चुड़ैल का वास है। जब भी कोई मनुष्य जंगल में आता है तो मैं हमेशा उसकी ऐसी ही परीक्षा लेता हूं। अक्सर मैंने देखा है कि वह मनुष्य चुड़ैल के डर से भाग जाता है, लेकिन तुम पहले मनुष्य तो जो उस चुड़ैल के पहेली को सुलझाया और मेरे लिए जल लेकर आए। तभी बाबा ने आंख बंद किए और हाथ आगे करे। उनके हाथ में से कोई चमकती चीज नीचे आई। उसमें से एक छोटा सा कछुआ प्रकट हुआ। इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटी की तरह पाल, और याद रखना, ये कछुआ तुम्हारा किस्मत बादल देगा। मैं जानता हूं कि तू सबसे ज्यादा अपने किस्मत के वजह से परेशान है बेटा। तू सच्चा इंसान है। इस कछुआ को लो, इसे बेटी की तरह पलो, ये तुम्हारी किस्मत बदलेगा। ये कहकर साधु महाराज वहां से गायब हो जाते हैं। राजू उस कछुआ को लेकर घर की तरफ निकल जाता है। कछुआ की सुंदरता और चमकता देखकर राजू की दिल में एक नई उम्मीद जगी और उसने ठाना कि उसकी रक्षा करेगा। जैसे ही राजू उस कछुआ को लेकर घर पर पहुंचा तो कछुआ को देखकर उसकी बीबी उससे बोली, अरे ये कछुआ आपको कहाँ से मिला? तभी राजू ने उसे सारी बात बताई। हमारे घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं साधु। महाराज को देना ही होता तो धन दौलत देते, इस कछुआ को क्यों दिए? हाँ तो सुनीता, अब साधु बाबा दिए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। उन्हें भी तो हमारे हालत के बारे में अच्छी तरह से पता था। तभी वहां पर अजय आ गया। पिताजी, ये कछुआ सच में बहुत अच्छा लग रहा है मेरे साथ। तो अब गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता, क्योंकि हम गरीब है ना। लेकिन अब मैं इस कछुआ के साथ खेलूंगा। इतना कहकर अजय कछुआ को बाहर लाकर उसके साथ खेलने लगता है। अगली सुबह जैसे ही राजू काम पर निकलता है, तभी गांव ठाकुर उसके पास आया। आप तो ठाकुर गोविंद सिंह हैं। मेरे यहाँ क्या करने आए हैं? इससे पहले तो आप कभी नहीं आए। भला मुझ जैसे गरीब कके यहाँ आपका क्या काम? हाँ, बात तो तुम सही बोल रहा है राजू। लेकिन बात यह है कि आज मैंने तेरे बेटे यानी अजय को एक कछुआ के साथ खेलते देखा है, और वो कछुआ बहुत ही सुंदर था। और तू जानता है कि मुझे जानवरों को पिंजरे में रखना कितना शौक है। तो मैं तुम्हारा वो कछुआ खरीदना चाहता हूँ। मुझे वो कछुआ दे दो, जितना चाहे पैसे ले लो। माफ कीजिए, वो कछुआ नहीं, मेरी बेटी है। मैं उसे बेच नहीं सकता। इतना सुनकर ठाकुर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। सुनीता नाराज हुई। तुमने ठाकुर गोविंद सिंह को मना कर दिया। उनको दे देते तो घर में कुछ पैसे हो जाते। वैसे भी उस कछुआ को रखकर कोई फायदा नहीं है। ये साधारण कछुआ नहीं है सुनीता, ये किस्मत है। मैं ये कछुआ नहीं बेचूंगा सुनीता, क्योंकि ये कछुआ मुझे साधु महाराज ने भेंट किया है, और भेंट किए हुई कोई भी चीज को बेचा नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और उसका परिवार कछुआ से इतना जुड़ गया था कि उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता था। और उधर रामनगर के महल में राजकुमारी गंभीर रूप से बीमारी से लड़ रही थी।
उनके बगल में राजगुरु थे। राजगुरु, क्या मेरी बेटी ठीक हो पाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को दिखाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। महाराज, आपकी पुत्री को एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसका इलाज संभव है, लेकिन वह बहुत दुर्लभ है। तो फिर जल्दी से बताइए ना गुरुजी, इसका इलाज क्या है? ध्यान से सुनिए। एक मायावी कछुआ का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो वह एक दिव्य पुष्प में बदल जाएंगे। तो वह पुष्प को राजकुमारी के शरीर पर स्पर्श करना होगा, तभी वह ठीक हो पाएंगी। तो फिर बताइए, वो मायावी कछुआ कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत में ढूंढ लाऊंगा। और गरीब की बात तो कीजिए ही मत। हमारे राज्य में गरीबों की कमी नहीं है। शायद आपने पूरी बात नहीं सुनी महाराज। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वो आंसू व्यर्थ होगा। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी वह पुष्प प्रकट होगा। तो वैद्य जी, आपको पता है कछुआ इस समय किसके पास है? हाँ महाराज, मैंने साधना के दौरान ये देखा है। वो मायावी कछुआ रामपुर गांव के एक लोहार के पास है। तभी राजा विक्रम और उनके साथ 2 सैनिक लोहार के घर की ओर निकल जाते हैं। राजू कछुआ को लेकर घर के बाहर बैठा था। तभी कुछ ही समय बाद राजा राजू के यहाँ पहुँचता है। सुनो राजू लोहार, तुम्हारा जो वो कछुआ है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। माफ किए महाराज, मैं नहीं दे सकता। राजू ने कछुआ नहीं दिया तो महाराज ने राजू और कछुआ को अपने महल लेकर आया। महाराज, मैं जानता हूँ कि आपको ठान लेते हैं, उस पर टीके रहते हैं। बस आपसे मेरी एक विनती है। मैं अपने इस कछुआ को बस एक बार दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैंने इसे अपने बेटी जैसे पाला है। जादुई खरगोश, तुमने मुझे सिखा दिया कि असली ताकत हाथों में नहीं, दिल में होती है। तुमने मेरे अंदर वाले अच्छे इंसान को जगाया। अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं कभी बदल ही नहीं पाता। आज तुम जा रहे हो, पर याद रखना, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। धन्यवाद मेरे दोस्त। वीरू, दोस्ती जादू से नहीं, दिल से होती है। तुम अच्छे थे, हो और हमेशा रहोगे। बस तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था। मुझे गर्व है तुम पर। भूलना मत, जब भी दिल टूटे आंखें बंद करना। मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। जब दोनों अपने दिल की बात कर रहे थे तो उनके आंखों में से आंसू आ गया, और जैसे जी वो आंसू नीचे गिरे तो उनका आंसू फूल में बदल गया। महाराज, यही वो फूल है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा दौड़कर फूल लेकर अपने पुत्री के कमरे में गए। फूल जैसे ही पुत्री के शरीर को छुआ, वो होश में आ गई। ये देखकर राजा बहुत खुश हुए। मुझे माफ कर दो राजू, मैं अपनी पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे। अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। तभी वहां पर साधु महाराज प्रकट हो गए। महाराज, ये गरीब लोहार किस्मत का मारा है। उस कछुआ को मैंने ही उसे भेंट किया था, और मैंने कहा था कि ये उसकी किस्मत बदलेगा। मैं जानता था कि आपका पुत्री का इलाज उसी मायावी कछुआ से होगा, लेकिन वो तभी संभव था जब कछुआ पालने वाले की आंसू सच्चे हों, और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के निकलते हैं। तभी साधु महाराज राजू से बोले, राजू, तुम्हारा काम पूरा हुआ, और जैसा कि मैंने कहा था, ये कछुआ तुम्हारी किस्मत बदलेगा। अब समय आ गया है। राजू, हम तुम्हें बहुत सारे सोना देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री ठीक हो गई है। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, आपकी मेहरबानी है, लेकिन कृपया करके मुझे ये ना दे।
महाराज भाव खोकर बोले, राजू, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं और तुम आज से इस राज्य का विक्रम सैनिक हो और आज से वो रामपुर गांव तुम्हारा हुआ। राजू और सुनीता और अजय की जिंदगी बदल गई। रामपुर का ये लोहार अब एक मिसाल बन गया, एक ऐसा इंसान जिसने अपना भाग्य की मेहनत और ईमानदारी से बदल डाला।